हेलो स्टूडेंट, मैं मनजीत कुमार। देखो स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक हमारे पास क्या है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है। एक्चुअल में जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है हमारे पास जो टॉपिक है ये, उस सीएसआई और नेट के अंदर इसका मोस्ट ऑफ द केसेस बहुत बार ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चन मिलता है। लास्ट टाइम ही इसके अंदर इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा था सीएसआई नेट के अंदर 4.75 मार्क्स का। एक्चुअल में जो टॉपिक हमारे पास क्या है, इट इज सो इजी टॉपिक। और कई बार तो ऐसा होता है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन है देकर एक ऑप्शन बना देता है, एक ऑप्शन दे देता है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का। तो एक्चुअल में जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है, इसके अंदर आप क्या क्या चीजें सीखोगे कि आप बनाओगे मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करोगे कि कोई भी मैट्रिक्स अगर दे दी जाए उसकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म आप कैसे बनाते हो। और सेकंडली अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल दे दी जाए, मिनिमम पॉलिनोमियल दे दी जाए, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कैसे बनाते हो। एक्चुअल में जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म करने से पहले आपको कुछ चीजें करनी पड़ती है। वो चीज क्या आपके पास, बेसिक जॉर्डन ब्लॉक को डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में बेसिक जॉर्डन ब्लॉक आपके पास क्या है कि फॉर आइगन वैल्यू लैम्डा के लिए डेफिनेशन क्या है, किस टाइप से आप कंस्ट्रक्ट करते हो, क्या बेसिक जॉर्डन ब्लॉक है, कैसे आप कंस्ट्रक्ट करते हो, कितने साइज का है, जो आपका लेआउट है थ्रू आउट में सारा क्या है बताऊंगा इस चीज को। जो हमारे पास ये टॉपिक है कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इसका। और सेकेंडली सीएसआई नेट के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हैं अभी तक उनको भी डिस्कस करेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट। अब फिलहाल हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन है बेसिक जॉर्डन ब्लॉक की। बेसिक जॉर्डन ब्लॉक की डेफिनेशन क्या है, वो ये है। बेसिक जॉर्डन ब्लॉक कैसे बनाते हो आप। वैसे तो बेसिक जॉर्डन ब्लॉक आप इस टाइप से बनाते हो n साइज का। इसकी नोटेशन ये है कि बी एन लैम्डा। मतलब क्या है इसका कि बेसिक जॉर्डन ब्लॉक ऑफ साइज n कोरस्पोंडिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा। मतलब क्या आपको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी होती है n क्रॉस n की, जिसकी डायगोनल पोजीशन पर क्या हो लैम्डा, इस टाइप से लैम्डा लैम्डा एंड सो ऑन सो फोर्थ लैम्डा। एक्चुअल में बेसिक जॉर्डन ब्लॉक है हमारे पास किस टाइप से है कि कुछ बुक के अंदर हमारे पास जो डेफिनेशन दी गई है बेसिक जॉर्डन ब्लॉक की, उसमें एक अलग वे से बताया गया है और एक कुछ बुक के अंदर अलग प्रेफरेंस दी गई है। नेट के अंदर हमारे पास कई बार एक अलग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आ जाती है चीजें, और कई बार दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आ जाती है। फिलहाल क्या करते हैं, हम डिस्कस करते हैं बेसिक जॉर्डन ब्लॉक को। दोनों तरीकों से हम आपको क्या इस चीज को बताने की कोशिश करूंगा, और सारी जो चीजें है डील करेंगे, कैसे आप इसके अंदर काम चलता है, कैसे आप चीजें कंस्ट्रक्ट करते हैं। बेसिक जॉर्डन ब्लॉक कैसे बनाते हो आप, बी एन लैम्डा क्या है, किस टाइप से डिफाइन करते हो कि बेसिक जॉर्डन ब्लॉक ऑफ साइज n कोरस्पोंडिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा। मतलब कि आपको एक n साइज की मैट्रिक्स बनानी है, इसके डायगोनल पोजीशन पर लैम्डा हो और सुपर डायगोनल पोजीशन पर 1 हो, 1 1 एंड सो ऑन सो फॉर 1। इस टाइप से आपके पास क्या चलता हो, सुपर डायगोनल पोजीशन पर 1 चलता है और सारे के सारे इंटर क्या हो मेरे पास 0 हो। तो इन दैट केस आप क्या बनाते हो, जो मैट्रिक्स बन के आती है मेरे पास उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक जॉर्डन ब्लॉक बोलते हैं, साइज n का कोरस्पोंडिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा के लिए। देखो स्टूडेंट, आपके पास इस टाइप से क्या है कंस्ट्रक्शन है बेसिक जॉर्डन ब्लॉक की, साइज n का कोरस्पोंडिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा के लिए। अब कुछ बुक के अंदर देखो, अभी आपने क्या बोला है कि प्रिंसिपल डायगोनल पोजीशन पर क्या होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए, और सुपर डायगोनल पोजीशन पर क्या होना चाहिए आपके पास 1 होने चाहिए, और सारे इंटर क्या हो मेरे पास 0 हो। तो इन दैट केस जो मैट्रिक्स मेरे पास बन के आती है, इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, बेसिक जॉर्डन ब्लॉक बोलते हैं, साइज n का कोरस्पोंडिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा के लिए। अब देखो कुछ बुक के अंदर आपके पास किस टाइप से बताई गई है ये चीज कि बेसिक जॉर्डन ब्लॉक ऑफ साइज n कोरस्पोंडिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा क्या है कि डायगोनल पोजीशन पर तो लैम्डा बना दो, और सुपर डायगोनल पोजीशन पर क्या बना दो आप, सॉरी सब डायगोनल पोजीशन पर क्या बना दो आप 1 बना दो, और सारी एंट्री क्या रख दो 0 रख दो। तो इन दैट केस वो भी आपके पास क्या है, बेसिक जॉर्डन ब्लॉक है साइज n का। आपके पास ऐसे भी होती है चीजें, और बी एन लैम्डा ऐसे भी आपके पास मैट्रिक्स है जो डायगोनल पोजीशन पर क्या लिख दिया आपने, लैम्डा लिख दिया, n क्रॉस n की मैट्रिक्स बना दी, और सब डायगोनल पोजीशन क्या रख दिया आपने 1 रख दी, और सारे के सारे एंट्री क्या बना दी 0 बना दी। ये भी आपके पास क्या बेसिक जॉर्डन ब्लॉक है n साइज का कोरस्पोंडिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा के लिए, कितने साइज का, n साइज का। इस टाइप से आपके पास क्या कंस्ट्रक्शन है बेसिक जॉर्डन ब्लॉक की। देखो दरअसल हमारे पास क्या होता है कि आप कैसे जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनाते हो किसी मैट्रिक्स की। एक्चुअल में कई बार ये होता है कि हमारे पास
कोई मैट्रिक्स न देकर कुछ एक इंफॉर्मेशन दे देता है वो हमें, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, जो नेसेसरी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, जॉर्डन क्रोनिकल फॉर्म बना देते हैं और उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो हमारे पास वो काम, जो नेचर, जो बिहेवियर है उस मैट्रिक्स का और जॉर्डन जेसीएफ का मतलब जॉर्डन क्रोनिकल फॉर्म मैट्रिक्स का हमेशा क्या बनता है, ऑलमोस्ट सेम ही बनता है, बिकॉज दोनों के दोनों मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनती है, सिमिलर बनती है। अब सिमिलर मैट्रिक्स होते ही तो आपके पास मैंने चीजें बताई थी कि डीसी टर्म आपके पास सेम बनते हैं, मतलब डिटरमिनेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, पोलिनोमियल, ट्रेस, आइगन वैल्यू, रैंक और मिनिमल पोलिनोमियल। तो वहां से हम क्या कर लेते हैं, बहुत सी चीजों को वहां से क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, जो मैट्रिक्स ना देकर उसकी जेसीएफ पर कमेंट करके। नाउ कम टू द पॉइंट। अब देखो मैं आपको क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन के थ्रू चीज है, जो कंसेप्ट है, कैसे आप मैट्रिक्स बनाते हो उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो स्टूडेंट, मैंने क्या कर लिया, देखो आपके पास कुछ एक तरीके हैं। तरीके क्या है, आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आपके पास बेसिकली जो चीज है वो क्या होनी चाहिए, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स, पोलिनोमियल और मिनिमम पोलिनोमियल होने चाहिए। वहां से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं मैट्रिक्स की जॉर्डन क्रोनिकल फॉर्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये बोल दिया कि मान लिया कोई मैट्रिक्स है मेरे पास ए मान लिया कोई मैट्रिक्स है ए आई जे 3 क्रॉस 3 की मान ली। मैंने जस्ट ये बोला है कि कोई मैट्रिक्स है ए 3 क्रॉस 3 की, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल मैंने आपको ये दे दी कि cx इज इक्वल टू x माइनस 1 की पावर 2 इंटू x माइनस 3 की पावर 1, ये दे दी। और उसकी मिनिमल पोलिनोमियल मैंने क्या दे दी, वो ये दे दी x माइनस 1 इंटू x माइनस 3, ये चीज दे दी। फिर मैंने ये बोल दिया, चलो यहाँ पर मान लो मैंने 4 क्रॉस 4 की कर दी, उससे क्या है हमारी ज्यादा क्लैरिटी आएगी क्वेश्चन के प्रति। यहाँ पर मान लो मैंने क्या कर दिया, 2 रख दिया और यहाँ पर क्या कर दिया, 2 कर दिया। मान लिया कि आपके पास कोई 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल है मान लिया ये आपको गिवन है और मिनिमल पोलिनोमियल ये गिवन है। फिर मैंने ये बोल दिया कि इस मैट्रिक्स की आप क्या बनाओ, जॉर्डन क्रोनिकल फॉर्म बनाओ। जॉर्डन क्रोनिकल फॉर्म आप कैसे बनाते हो, ध्यान से सुनना। बेसिकली आपके पास क्या होता है कि कोई भी अगर मैट्रिक्स हो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल और मिनिमल पोलिनोमियल आपके पास होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स की जॉर्डन क्रोनिकल फॉर्म बना सकते हैं। किस टाइप से हमें कंस्ट्रक्ट करना है, देखो जॉर्डन क्रोनिकल फॉर्म बनाने से पहले आपको क्या बनाने पड़ेंगे, बेसिक जॉर्डन ब्लॉक बनाने पड़ेंगे प्रत्येक आइगन वैल्यू के लिए, और उनका साइज भी डिस्कस करना पड़ेगा। कैसे बनाओगे आप, जैसे कि इसी क्वेश्चन के अंदर थ्रू आउट मैं आपको सारे की सारी चीजें बता दूंगा, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या हम क्वेश्चनों को डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान ले 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स ये थी, कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल ये है मेरे पास, मिनिमल पोलिनोमियल मान लो ये थी। आपको क्या करना है, लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या क्या बनी है, एक तो बनी है 1 और एक बनी है 3। फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कोरस्पोंडिंग कि जो जीएम है, सॉरी एएम है लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कोरस्पोंडिंग इस मैट्रिक्स की कितनी बनी है, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। एक्चुअल में क्या है, x माइनस 1 का जो फैक्टर उसकी जितनी पावर हुई हमारे पास क्या है, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। कितनी बनी, 2 इज इक्वल टू। अब सिमिलर फिर हम क्या आते हैं, किस पर आते हैं, मिनिमल पोलिनोमियल पर आते हैं। मिनिमल पोलिनोमियल के अंदर जो हमने जो फैक्टर बनाया है x माइनस 1 का, उसी फैक्टर पर देखकर उसकी पावर को देखते हैं। जो नेक्स्ट इंटरवल में बननी होती है यहाँ पर, जो मैं नेक्स्ट ये चीज यहाँ पर क्या चीज ऐड करनी होती है, वो नेचुरल नंबर जो इनको जोड़ने के बाद क्या बनता हो, 2 बनता हो। जो नेचुरल नंबर में पुट करना पड़ता है वो क्या होना चाहिए, इससे छोटा या फिर इक्वल बनना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर तो आप कुछ ही नहीं रख सकते, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कोरस्पोंडिंग बेसिक जॉर्डन ब्लॉक का साइज कैसे होता है डिस्कस करते हैं हम, वो डिस्कस करते हैं। जो राइट हैंड साइड में हमने जो ये लिखा है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आता है, साइज आता है फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कोरस्पोंडिंग। तो यहाँ से साइज कितना बना, b2 लैम्डा बन चुका, ये चीज। तो इसका मतलब ये था कि जो 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स थी, लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कोरस्पोंडिंग हमारे पास जो मैट्रिक्स ए थी, उसका जो बेसिक जॉर्डन ब्लॉक बनेगा, उसका जो साइज है वो 2 बनेगा फॉर आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद मैंने क्या कर लिया, आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 3 के कोरस्पोंडिंग क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, बेसिक जॉर्डन ब्लॉक बनाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, यहाँ पर हमारे पास कितना, फिर से वही काम, कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल पर गए, कितनी हमारे पास क्या बनते हैं, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी बनती है, उस पर आए। फिर हमारे पास क्या गए, मिनिमम पोलिनोमियल पर गए, उसकी जो पावर कितनी यहाँ पर 1 है तो उस पर गए यहाँ पर 1।
फिर मैंने क्या बताया था आपको कि नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या करना हमको, या तो इससे इक्वल या तो उससे छोटा सम क्या रखना, हमें 2 रखना पड़ेगा। तो दैट इंप्लाइज यहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा 1। तो इसका मतलब x लैम्डा इज इक्वल टू 3 के कोरस्पोंडिंग यहाँ पर जो 4x4 की मैट्रिक्स थी जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पोलोमियल ये है, मिनिमल पोलोमियल ये है, उसका जो बेसिक जॉर्डन ब्लॉक है उसका साइज एक तो एक ऑर्डर का बनता है, एक ऑर्डर का बनता है। अगर मान लो यहाँ पर 3 होता और यहाँ पर क्या बनता +1 और आता, तो वहां से क्या बनता बी लैम्ड 3 हमारे पास क्या बनते बेसिक जॉर्डन ब्लॉक बनते उसके इसके अंदर। अभी हमारे पास क्या बने 2 बने, तो इसका मतलब b1 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी यहाँ पर 3 एंड b1 3। तो इस टाइप से हमारे पास क्या क्या चीजें बन चुकी, ये चीज बन चुकी। अगर कोई 4x4 की मैट्रिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स पोलोमियल ये है, मिनिमल पोलोमियल ये है, तो उसके लिए जो मैट्रिक्स ए सॉरी जो लैम्डा इज इक्वल टू ए है, सॉरी लैम्डा इज इक्वल टू 1 है, उसके कोरस्पोंडिंग बेसिक जॉर्डन ब्लॉक का साइज कितना बना है 2 बना है। और यहां से लैम्डा इज इक्वल टू 3 है, इसके कोरस्पोंडिंग बेसिक जॉर्डन ब्लॉक का साइज 1 बना है, फिर 1 बना है। इसका मतलब आपको फिर क्या करना होता है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म उस मैट्रिक्स की क्या बनती है वो इस टाइप से आप बनाते हो 4x4 की। देखो बच्चों जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है उतने ही ऑर्डर की एक तो हमारे पास क्या बनती है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनती है। जैसे कि अभी यहाँ पर क्या हुआ आपको क्या करना है, फिर उसके बाद जो बेसिक जॉर्डन ब्लॉक बना है लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कोरस्पोंडिंग यहाँ पर पुट करना है डायगोनल पोजीशन पर, और लैम्डा इज इक्वल टू 3 के कोरस्पोंडिंग यहाँ पर पुट करना है नेक्स्ट एंट्री पर, नेक्स्ट जो पोजीशन है डायगोनल पोजीशन की वहां पर पुट करना है। फिर उसके बाद फिर से ये और सारी की सारी एंट्री क्या रखनी है 0 रखनी है। इसका मतलब जो मैट्रिक्स बन के आते हैं हमारे पास उसकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या बनती है, ये मैट्रिक्स बनती है। एक तो ये चीज, तो अभी अगर मैं पुट करूं ये सारी की सारी चीजें तो क्या बनी वो मैट्रिक्स, वो उसकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म वो ये बन चुकी है। मैंने क्या कर दिया पुट करना स्टार्ट कर दिया। तो यहां से JCF क्या बन चुकी है 4x4 की बनेगी क्योंकि मैट्रिक्स आपके पास क्या 4x4 की। फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कोरस्पोंडिंग बेसिक जॉर्डन ब्लॉक का साइज कितना हमारे पास है वो 2 है। तो दैट इंप्लाइज यहां से वो किस टाइप से बनता है बेसिक जॉर्डन ब्लॉक लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कोरस्पोंडिंग 2 साइज का, कि डायगोनल पोजीशन पर क्या पुट करना होता है आपको b21 की वैल्यू क्या थी, अभी बताया था आपको बेसिक जॉर्डन ब्लॉक कैसे बनाते हो आप, कि 2 साइज की मैट्रिक्स की डायगोनल पोजीशन पर क्या हो 1 हो और सुपर डायगोनल पोजीशन पर क्या हो आपके पास 1 हो। तो दैट इंप्लाइज यहां से क्या वैल्यू बनी 1 1 1 0। सिमिलरली ये क्या बनेगी एक ही साइज की बनेगी लैम्डा किसके लिए है 1 के लिए, मतलब एक मैट्रिक्स 1x1 की सॉरी 3 यहाँ पर 3 ये भी 3। तो दैट इंप्लाइज जो हमारे पास जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है वो क्या बन चुकी वो ये बन चुकी 1 1 0 1। सेकंड आपको क्या पुट करनी थी ये वाली चीज एंट्री 3 फिर 3 और सारे के सारे एंट्री क्या पुट करनी है 0। तो इस टाइप से आप क्या करते हो बच्चों बेसिक जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनाते हो किसी मैट्रिक्स की। कई बार स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर मैं अगर ऐसा कर दूं कि आपने तो सिर्फ जो लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कोरस्पोंडिंग बेसिक जॉर्डन ब्लॉक फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट जो प्रिंसिपल पोजीशन है वहां पर रखा है बेसिक जॉर्डन ब्लॉक को, अगर हम यहाँ पर भी तो रख सकते थे उसको यहाँ पर भी तो रख सकते थे, हाँ बिल्कुल रख सकते थे, देयर इज नो प्रॉब्लम रख सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं। एक तो ये चीज कभी भी ये मत सोचना कि आपके पास आइगन वैल्यू सबसे छोटी फिर उससे बड़ी के कोरस्पोंडिंग आपको रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, आपकी मर्जी थी। आपके पास जो बेसिक जॉर्डन ब्लॉक आपने बनाया है वो आप यहाँ पर भी पुट कर सकते थे, तो इसका मतलब यहाँ इसको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर भी पुट कर सकते थे, आपकी मर्जी थी। तो उससे कोरस्पोंडिंग जो मैट्रिक्स क्या बनती इन दैट केस वो क्या बनती है हमारे पास वो इस टाइप से बन के आती है। तो इन दैट केस वो क्या बनती है तब वो ये बनती है JCF उस केस के अंदर अगर आप चेंज कर देते तो वो ये बनती कि 3 इस पोजीशन को भी क्या रख दिया आपने 3 रख दिया, फिर वो जो बेसिक जॉर्डन ब्लॉक है वो बनाया हमने 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इस टाइप से ये भी हमारे पास क्या है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है उस मैट्रिक्स की। देखो बच्चों आप कई बार ये सोचते हो कि सर फिर डिसाइड क्या करें, वो आपको जो भी ऑप्शन देता है उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। वो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो बेसिक जॉर्डन ब्लॉक है उसको इंटरचेंज कर देता है, आपको भी उसी टाइप से क्या करना होता है चीजों को देखना होता है, सोचना होता है, समझना होता है, फिर आंसर बनाना होता है। नाउ कम टू द पॉइंट।
अब मैंने क्या कर लिया, एक ऐसा क्वेश्चन उठा लिया, मान लो ये ले लिया, ये मान लिया कोई मैट्रिक्स आपके पास ए आई सी 5 क्रॉस 6 क्रॉस 6 की मान लीजिए, 6 क्रॉस 6 की है। फिर मैंने ये बोल दिया कि जो मैट्रिक्स ए है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ये है कि x माइनस 4 की पावर 3 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 2 इंटू एक्स माइनस 3 की पावर 1, और mx मैंने ये बोल दिया, ये गिवन है आपको कि x माइनस 4 उसकी पावर कितनी है हमारे पास, चलो यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, 2 रख दिया। यहाँ पर ये मान लिया x माइनस 2 की पावर 2 और यहाँ पर x माइनस 3, ये मान लिया हमारे पास क्या है, जो मैट्रिक्स A गिवन थी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ये मान ली, मिनिमम पॉलिनोमियल ये मान ली। मान लिया कोई मैट्रिक्स आपके पास A 6 क्रॉस 6 की है, मल्टीप्लाई करते हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल के अंदर जो डिग्री है उस पॉलिनोमियल की वो कितनी बनेगी, 6 डिग्री की बनेगी। तो दैट इंप्लाइज मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, यहाँ से 6 ही है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन ये है आपके पास कि जो मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, जो कोई भी गिवन है, मुझे नहीं पता कोई इंट्री थोड़ी ना दी है मैंने उसकी, मैंने जस्ट ये बोला कोई मैट्रिक्स गिवन है ए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल दे दी, मिनिमम पॉलिनोमियल दे दी, तो उसकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बताओ। तो उसकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म हमें कैसे बनानी है उस पर आते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो एक बात बताओ, लैम्डा इज इक्वल टू 4 के कोरस्पोंडिंग, अब ये बताओ बेसिक जॉर्डन ब्लॉक के लिए हमें आइगन वैल्यू क्या क्या बनेगी, उस मैट्रिक्स जो आइगन वैल्यू वही बनेगी। क्या है इसकी आइगन वैल्यू, 4 है, 2 है, 3। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू 4, लैम्डा इज इक्वल टू 2 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 3 के कोरस्पोंडिंग मैंने क्या कर दिया, बेसिक जॉर्डन ब्लॉक बनाने स्टार्ट कर दिया। बेसिक जॉर्डन ब्लॉक क्या क्या बनेंगे, उनका साइज कैसे आपको निकालना है, वो फिर से वही काम कि कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल पर गए, जो हाईएस्ट पावर है उसको उठा लिया, कितनी है 3 इज इक्वल टू मिनिमम पॉलिनोमियल पर गए, जो हाईएस्ट पावर है उसको उठा लिया x माइनस 4 की, क्योंकि 4 के कोरस्पोंडिंग हमें क्या बनाना है, बेसिक जॉर्डन ब्लॉक का साइज बनाना है। तो ऐसे क्या बना 2 प्लस, अब फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जो नेक्स्ट नंबर है यहाँ पर जो हमें पुट करना है वो या तो इसके इक्वल हो या उससे छोटा हो, और सम कितना रखना है, 3 रखना है। तो अभी तो हमारे पास चॉइस कितनी बनती है, यहाँ पर 1 ही बनती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 1 कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं अगर ये लिख देता कि 4 होता है यहाँ पर, मान लो यहाँ पर 4 होता, तो इन दैट केस क्या होते 2। तो अब हमारे पास जो चॉइसेस चलती वो क्या क्या चलती, वो ये चलती कि आपको मैंने क्या बताया कि जो नेक्स्ट नंबर में पुट करना है या तो इक्वल पुट करो या उससे छोटा पुट करो, उस टाइप से चलना स्टार्ट कर दो। जितने में ब्रेक होता है ब्रेक करना स्टार्ट कर दो, फिर वहां से उन सब को ऐड करने पर कितना बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए। यहाँ पर आपके पास 2 चॉइस है नेक्स्ट को भरने की, या तो आप 2 भर दो तो भी ठीक है, या फिर आपके पास कौन सी चॉइस है 2 प्लस 1 भी तो पुट कर सकता था, फिर नेक्स्ट एंट्री क्या पुट करनी पड़ेगी, मुझे 1 करनी पड़ेगी, तभी तो सब मेरे पास कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसका मतलब इसके कोरस्पोंडिंग आपके लिए अलग से जॉर्डन क्रोनिकल फॉर्म बनेगी और इसके लिए अलग से जॉर्डन क्रोनिकल फॉर्म बनेगी। बट अभी तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, वो ये चीज गिवन है कि 3 इज इक्वल टू कितना, यहाँ से 2 है, 2 प्लस नेक्स्ट एंट्री क्या बननी पड़ी, 1। तो इसका मतलब यहाँ से बेसिक जॉर्डन ब्लॉक है लैम्डा इज इक्वल टू 4 के कोरस्पोंडिंग, वो क्या हमारे पास एक तो वो 2 साइज का बनेगा और एक साइज का बनेगा। दैट इंप्लाइज यहाँ से b 2 लैम्डा है, लैम्डा इक्वल क्या 4, और b 1 लैम्डा है। अब यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू 2 के कोरस्पोंडिंग बेसिक जॉर्डन ब्लॉक पर आते हैं। 2 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल पर गए, कितने अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी उसको उठा लिया। मिनिमम पॉलिनोमियल पर गए, उसकी जो डिग्री है, जो उसकी मिनिमम पॉलिनोमियल के थ्रू जो रूट बन के आता है उसके अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी को उठा लिया 2। अब नेक्स्ट नंबर, अब तो सम तो हमारे पास ऑलरेडी क्या बन चुका, 2 बन चुका, वो दोनों बराबर भी है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से बेसिक जॉर्डन ब्लॉक का साइज कितना बना बच्चों, 2 ऑर्डर का, सो b2 2। अब लैम्डा इज इक्वल टू 3 के कोरस्पोंडिंग क्या हमारे पास, वो ये है 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से b1 3 इस टाइप से अब हमारे पास जो मैट्रिक्स A थी 6 क्रॉस 6 की, तो उसके कोरस्पोंडिंग जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ये थी और मिनिमल पॉलिनोमियल ये थी, तो उसकी जॉर्डन क्रोनिकल फॉर्म वो क्या बनेगी, वो ये बनेगी 6 क्रॉस 6 की।
देखो बच्चों, चलो एक बार जॉर्डन क्रोनिकल फॉर्म बता देते हैं, फिर मैं एक और चीज बताऊंगा, उसके अंदर आप ऐड कर लेना उसको एज ए रिजल्ट के तौर पर, जरूर याद रखना। वो चीज क्या है, कई बार क्वेश्चन हमारे पास गेट के अंदर आती है, वहां से चीजें कई बार गेट में भी क्वेश्चन आते हैं जॉर्डन क्रोनिकल फॉर्म के। एनीवे में तो सभी टाइप से करना है। एक्चुअल में जो मैंने ये अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, वो मैंने क्या किया है, जो भी पुअर स्टूडेंट है, नियर स्टूडेंट है, जो हायर मैथमेटिक्स के लिए जिन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती, जो नहीं पढ़ पाते, उनको नहीं पता किस टाइप से बुक फॉलो करनी होती है, किस टाइप से जो सोचना होता है, उन्हीं के लिए है ये मेरा यूट्यूब चैनल। वहां पर विजिट करो, देखो कंसेप्ट क्या है। मोस्ट ऑफ द केसेस में सारी वीडियो डालूंगा उस चीज के अंदर। वहां पर जाकर आप क्या कर सकते हो, सारी वीडियो को देखो, कंसेप्ट क्रिएट करो। बुक है, रिकमेंडेशन मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ, लीनियर अलजेब्रा के लिए कौन कौन सी बेस्ट बुक है। एक तो फ्रेडबर्ग अच्छी बुक है, शॉन सीरीज भी अच्छी बुक है, डेविड किनकेड अच्छी बुक है, डेविड सिल्ले अच्छी बुक है, ओफमैन कुंजे ये भी अच्छी बुक है। इन बुक के अकॉर्डिंग आप करो तैयारी, बुक पढ़ो, अच्छे ढंग से पढ़ो। और मेरा मेनली मकसद यही है यूट्यूब चैनल बनाने का, ताकि जो गरीब बच्चे हैं, नीडी स्टूडेंट है, उनकी हेल्प हो सके, और वो भी पढ़ सके। अब पढ़ेगा इंडिया तभी पढ़ेंगे बच्चे, तभी तो नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। फिलहाल हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या हमारे पास 6x6 की मैट्रिक्स से जॉर्डन क्रोनिकल फॉर्म पर आते हैं। जॉर्डन क्रोनिकल फॉर्म क्या है, कितने बनेगी यहाँ से, B4। एक तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या बना दिया मैंने, बेसिक जॉर्डन ब्लॉक की मैट्रिक्स लिख दी, क्या बनी, 4 4 ये 1 और ये 0। सिमिलरली सेकंड पोजीशन क्या थी, सेकंड के लिए क्या बनेगी आपके पास, फिर ये 4। अब इसके लिए क्या है, दो साइज का बेसिक जॉर्डन ब्लॉक बनाना में, लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए, तो क्या है 2 2 1 और 0। फिर उसके बाद 3 साइज का बनाना है, ये 3, और सारे के सारे इंटर क्या बताए मैंने, 0 बताई है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा आपको, 0 0 0 और ये 0, फिर ये 0 0 0 0 0 0 0 0। इसका मतलब जो हमारे पास वो मैट्रिक्स ए गिवन थी, उसकी जो जॉर्डन क्रोनिकल फॉर्म है एक्चुअल में क्या हमारे पास, वो ये है। जब बच्चों एक चीज कई बार आपने ये लिख देते हो, ये जो सम बनाते हो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या है कि जो आपने साइज बनाए हैं, एक तो दो साइज का बेसिक जॉर्डन ब्लॉक बना है, लैम्डा इज इक्वल टू 4 के कोरस्पॉन्डिंग, और एक साइज का बेसिक जॉर्डन ब्लॉक बना है। अब ये बताओ कितने बेसिक जॉर्डन ब्लॉक बने हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 4 के कोरस्पॉन्डिंग, वो बने हैं 2। एक तो दो साइज का और एक साइज का है, काउंटिंग में तो 2 है। तो इसका मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट कि लैम्डा इज इक्वल टू 4 के कोरस्पॉन्डिंग जो कोई भी वो 6x6 की मैट्रिक्स थी, उसकी जो जॉर्डन जो भी उसकी 6x6 की मैट्रिक्स थी, लैम्डा इज इक्वल टू 4 के कोरस्पॉन्डिंग उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमारे पास कितनी थी, 2 बन के आई है। अभी मैंने एक चीज और बात आपको बताई थी कि कोई भी मैट्रिक्स है ए, इट इज ऑलवेज सिमिलर टू इट्स जॉर्डन क्रोनिकल फॉर्म। तो इसका मतलब आप चेक भी कर सकते हो, लैम्डा को लैम्डा इज इक्वल टू 4 के कोरस्पॉन्डिंग जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मेरे पास बन के आएगी, वो कितने बन के आएगी, 2 बन के आएगी। चेक कर सकते हो, देखो कैसे, लैम्डा इज इक्वल टू 4 है, डायगोनल पोजीशन पर मैंने 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, रैंक कितना बन के आता है मेरे पास, वो बनता है 4 है। रैंक अगर 4 होगा दैट इंप्लाइज नलिटी कितनी बनेगी, 2 बनेगी बाय सिल्वेस्टर लॉ। तो यही आपके पास क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू 4 के कोरस्पॉन्डिंग जो कोई भी वो 6x6 की मैट्रिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ये रखती है, मिनिमम पॉलिनोमियल ये रखती है, तो उसकी जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मेरे पास कितनी बन के आएगी, वो बनेगी, उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 बनेगी, लैम्डा इज इक्वल टू 4 के कोरस्पॉन्डिंग। और सिमिलरली अगर कोई ये पूछता हमसे कि लैम्डा इज इक्वल टू 2 के कोरस्पॉन्डिंग जीएम बताओ मैट्रिक्स ए की, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ये है, मिनिमम पॉलिनोमियल ये है, तो आप क्या करो, बेसिक जॉर्डन ब्लॉक काउंट करने स्टार्ट कर दो, लैम्डा इज इक्वल टू 2 के कोरस्पॉन्डिंग कितना बना, यहाँ पर तो एक ही बनता है, उसका साइज है ये तो 2, तो काउंटिंग तो एक ही बना, तो एक ही है, और साइज वो तो बात अलग है कि साइज कितना बना, वो तो 2 साइज का बना है, बट बना तो एक है। तो इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 2 के कोरस्पॉन्डिंग तो 6x6 की मैट्रिक्स है मेरे पास, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये थी, मिनिमम पॉलिनोमियल ये थी, तो उसकी जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितने बनेगी मेरे पास, 1 बनेगी। यकीन ना है तो आप चेक भी कर सकते हो उस मैट्रिक्स की, डायगोनल पोजीशन पर क्या करना स्टार्ट कर दो, 2 को सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दो, और वहां से क्या करो, रैंक निकालना स्टार्ट कर दो, तो रैंक के कोरस्पॉन्डिंग नलिटी निकाल दो। नलिटी कितनी बनती है, नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक ऑफ ए। मैट्रिक्स ए थी, डायगोनल पोजीशन पर 2 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद रैंक कितना बनता है, 6 में से रैंक
6 में से रैंक को सब्ट्रैक्ट कर दो, रैंक कितना बना इसका 5 बन चुका, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बनेगी मैट्रिक्स की लैम्डा इज इक्वल टू 2 और कॉरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिसिटी बनेगी 1। एक तो ये चीज थी। इस टाइप से क्या करना होता है बच्चों, आपको डिस्कस करना होता है कि कोई अगर मैट्रिक्स दे दी जाती है उसकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म आप कैसे बनाते हो। अब बात ये आती है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल और मिनिमल पोलिनोमियल के थ्रू ये तो जज करना आ चुका कि उस मैट्रिक्स की जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या है। हालांकि मैट्रिक्स नहीं गिवन थी आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल और मिनिमल पोलिनोमियल ही गिवन थी। अब मैं मान लो ये बोल दूं आपको कि कोई मैट्रिक्स है उसकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म निकाल लो। आपको क्या करना है दरअसल, मैट्रिक्स गिवन थी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बनाओ, मिनिमल पोलिनोमियल बनाओ, फिर वही काम सेम प्रोसीजर करना स्टार्ट कर दो। जो हमारे पास चीज बन के आती है, जो इस टाइप से आप कंस्ट्रक्ट करते हो, वो क्या होती है हमारे पास जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होती है। इस टाइप से क्या आपको स्टूडेंट चेक करना है। देखो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, कुछ एक चीजें को और डिस्कस करते हैं, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म मैट्रिक्स बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ये बोल दिया कोई मैट्रिक्स हमारे पास ये मान लिया कोई मैट्रिक्स है Aij, तो मैट्रिक्स ए है, इसका जो ऑर्डर है मैंने रख दिया 6 क्रॉस 6 रख दिया। फिर मैंने बोल दिया कि मान लो कोई भी 6 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स आपके पास, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल मैंने क्या कर लिया, मान लिया, अज्यूम कर लिया कि मान लो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल ये बन के आई x - 3 की पावर 4 into x - 2 की पावर 2, ये मान लिया। फिर उसके बाद जो mx है मिनिमल पोलिनोमियल है, वो मैंने मान ली x - 3 की पावर 2 into x - 2 की पावर 1, ये मान ली। फिर मैंने आपको बच्चों ये बोल दिया कि इस जो ये मैट्रिक्स है आपके पास 6 क्रॉस 6 की, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल मेरे पास ये बन के आई है, तो उसकी जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है वो कंस्ट्रक्ट करो। देखो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब कभी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल या फिर मिनिमल पोलिनोमियल हमें गिवन दे दी जाती है, तो इन दैट केस फिर आप क्या करते हो, बेसिक जॉर्डन ब्लॉक बनाते हो, उनका साइज बनाते हो, तो उसके बाद क्या करते हो आप मैट्रिक्स की जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनाते हो। मैंने क्या कर लिया, इसकी जो आइगन वैल्यू है वो निकालने स्टार्ट करती है। आइगन वैल्यू क्या बनती है, इसकी 3 बनती है और एक 2 बनती है। इसका मतलब फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3 के कोरस्पॉन्डिंग बेसिक जॉर्डन ब्लॉक निकालना स्टार्ट कर दिया, बेसिक जॉर्डन ब्लॉक बनाना स्टार्ट कर दिया, उसका साइज को डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया। तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 के कोरस्पॉन्डिंग चलना है मुझे, लैम्डा इज इक्वल टू 3 के कोरस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल है उसकी जो मल्टीप्लिसिटी कितनी बनती है, 4 बनती है। तो 4 इज इक्वल टू मिनिमल पोलिनोमियल के थ्रू पावर कितनी बनती है, 2 बनती है, इज इक्वल टू 2। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन मिल चुका हमें, देखो कैसे। तो आप एक बात बताओ, मैंने आपको ये बोला था कि जो नेक्स्ट है आपको क्या चीज ऐड करनी है इसके अंदर, कि जो आपके पास क्या हो लेस देन और इक्वल टू हो दैट नंबर, फिर उसके बाद क्या हो जो एंट्री आप यहाँ पर पुट करोगे, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री क्या होती है हमारे पास, वो नेचुरल नंबर, जो उस नंबर से क्या लेस देन और इक्वल टू हो। इस टाइप से क्या होता है, इनफैक्ट आप नॉन नेगेटिव नंबर पुट करते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर क्या क्या चॉइस है मेरे पास, एक तो मैं 2 पुट कर सकता हूँ, इस टाइप से भी 4 बना सकता हूँ, और कैसे बना सकता हूँ 2 प्लस, मान लो अगर मैं 1 पुट करता हूँ, फिर नेक्स्ट एंट्री क्या पुट करनी पड़ेगी, 1 करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब यहाँ से 2 चॉइसेस चलती है आपकी, लैम्डा इज इक्वल टू 3 के कोरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स ए थी 6 क्रॉस 6 की, 2 चॉइस चलती है आपके पास बेसिक जॉर्डन ब्लॉक की। वो कौन कौन सी है, वो ये कि B2 अगर ये बनती है आपके पास, ये सिचुएशन बनती है, तो उससे कोरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, B2 3 और B2 3। अगर ये चॉइस बनती है हमारे पास, तो क्या हमारे पास सिचुएशन है, वो ये है B2 3 एंड B1 3 B1 3, इस टाइप से है। अगर लैम्डा हमारे पास क्या हो, 2 हो, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2, तो इन दैट केस बेसिक जॉर्डन ब्लॉक उसका साइज क्या बनेगा, 2 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट एंट्री क्या पुट करनी पड़ेगी बच्चों में, 1 पुट करनी पड़ेगी, प्लस 1। तो दैट इंप्लाइज जैसे बेसिक जॉर्डन ब्लॉक और उसका साइज क्या बन चुका, वो ये बन चुका B12 एंड B12, ये बन चुका। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, बेसिक जॉर्डन ब्लॉक जब कभी बन जाते हैं तो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या बन के आती है, उस पर आते हैं। यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या है, मोस्ट ऑफ द केसेस कई बार देखा गया है कि नेट के अंदर क्वेश्चन मिलता है। लास्ट टाइम ही हमारे पास 4.75 मार्क्स का इसके अंदर क्वेश्चन आया था। देखो बच्चों आपके पास क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू 3 के कोरस्पॉन्डिंग, एक तो ये सिचुएशन है या ये सिचुएशन है। यहां से आपके पास क्या बनती है, 2 जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनती है।
अब देखो कई बार अगर कोई स्टूडेंट मुझे ये बोलता है कि सर कि जो मैट्रिक्स ए है 6 क्रॉस 6 की, आप बोल रहे हो कि दो चॉइस बनेगी, कैसे बनेगी? एक तो इस को ले लो और एक इसको ले लो, उसके अकॉर्डिंग एक जोड़ने क्रोनिकल फॉर्म बना दो। एक तो वो, एक इसको ले लो और एक इसको ले लो, उसके अकॉर्डिंग क्या बना दो, एक और जोड़ने क्रोनिकल फॉर्म बना दो। मैंने क्या कर लिया, फर्स्टली इसको डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया, इसको लेकर चल पड़ा मैं। तो यहाँ से क्या बनती है, वो जो मैट्रिक्स की जोड़ने क्रोनिकल फॉर्म वो ये बन चुकी है 3 3। फिर सुपर पोजीशन पर, सुपर डायगोनल पोजीशन पर 1 और ये 0। फिर उसके बाद 3 3 0 1। अब इसके कोरस्पोंडिंग क्या बना, 2 और 2, और सारे के सारे एंट्री क्या लेनी है, 0 लेनी है। तो इसका मतलब ये आपके पास 6 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स, 6 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स की जोड़ने क्रोनिकल फॉर्म। अब एक और चॉइस आपके पास, अगर ये सिचुएशन बेसिक जोड़ने ब्लॉक बन के आता है तब तो क्या बनेगी, उस पर आते हैं। और आपके पास अब ये भी एक और ये भी हमारे पास जोड़ने क्रोनिकल फॉर्म बन सकती है। और इसको लेकर चलता हूं, इसे कोरस्पोंडिंग क्या बनी, वो ये बन चुकी 3 3 1 0। और उसके बाद 3 फिर 3। अब इसके कोरस्पोंडिंग 2 एंड 2, और सारे के सारे एंट्री क्या बन चुकी, 0 बन चुकी। अब देखो दरअसल कई बार क्वेश्चन स्टूडेंट के मन में ये दुविधा होती है, ये संकोच होता है, वो ये इस बात को नहीं जज कर पाते कि जो मैट्रिक्स ए थी उसकी जोड़न क्रोनिकल फॉर्म क्या है। अब देखो इस मैट्रिक्स की जोड़न क्रोनिकल फॉर्म हमारे पास या ये है या ये है, ये दोनों ही हमारे पास एक्चुअल में क्या है, जोड़न क्रोनिकल फॉर्म है उस 6 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स की, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल ये बनती है। एक तो ये चीज। अब सेकंडली अगर हमें मान लो मैट्रिक्स दे देता तब हमारे पास क्या बनती, जोड़न क्रोनिकल फॉर्म उस केस के अंदर यूनिक बन जाती अप टू सिमिलर। वैसे तो सिमिलर इसलिए बोला है मैंने क्योंकि आपके पास जो आपने बेसिक जोड़न ब्लॉक बनाए हैं उसकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते थे अकॉर्डिंग टू द योर, आपके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते थे बेसिक जोड़न ब्लॉक अगर मैट्रिक्स गिवन होती तो। कैसे, देखो मैंने बोला यूनिक बनती, कैसे देखो, अगर लैम्डा इज इक्वल टू 3 गिवन होता तो दैट इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 3 के कोरस्पोंडिंग जो मैट्रिक्स ए थी 6 क्रॉस 6 की, उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हम क्या कर लेते, चेक कर लेते। अब चेक कर लेते तो आपके पास कितनी बनती, या तो 2 बनती या फिर 3 बनती। अगर मान लो 2 बनती तो इन दैट केस बेसिक जोड़न ब्लॉक है तो हमारे पास ये सिचुएशन होती उस केस के अंदर ये नहीं बनती। अगर मान लो जीएम हमारे पास क्या बनती, 3 बन के आती है तो इन दैट केस फिर हमें ये सिचुएशन नहीं लेनी, फिर ये लेनी है। अगर 3 बनती है तो इन दैट केस फिर जोड़न क्रोनिकल फॉर्म ये है। अगर 2 बनती है तो इन दैट केस जोड़न क्रोनिकल फॉर्म के हमारे पास ये है। एक तो ये चीज। सेकंडली कई बार बुक के अंदर डियर स्टूडेंट क्या होता है कि आप यहाँ पर जो जोड़न क्रोनिकल फॉर्म बेसिक जोड़न ब्लॉक बनाते हो, मैंने डेफिनेशन के अंदर स्पेशली मेंशन किया था इस बात को कि आप क्या लेते हो, सुपर डायगोनल पोजीशन पर क्या ले लेते हो, 1 ले लेते हो। कुछ बुक के अंदर सब डायगोनल पोजीशन पर क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। तो उसके कोरस्पोंडिंग जो जोड़न क्रोनिकल फॉर्म आप बनाते हो तो उसके कोरस्पोंडिंग जो आपने 1 बनाए हैं वो कहां पर शिफ्ट हो जाते, सब डायगोनल पोजीशन पर शिफ्ट हो जाते। आपकी बार पहले कई बार ये भी था, कुछ कई बार सीएसआर नेट के अंदर सुपरपोजिशन के कोरस्पोंडिंग हमारे पास क्या बन के आप पूछ ली थी, उसने जोड़न क्रोनिकल फॉर्म पूछ ली थी। अब की बार उसने क्या पूछ लिया, सब डायगोनल पोजीशन के कोरस्पोंडिंग जोड़न क्रोनिकल फॉर्म पूछ ली। कुछ भी नहीं है, सेम ही तो है, जस्ट बेसिक जोड़न ब्लॉक पर जहां पर आप सुपर डायगोनल पोजीशन पर 1 बनाते हो वहां पर सब पर बनाना स्टार्ट कर दो, बन जाती है। नाउ कम टू द पॉइंट। इस टाइप से हमारे पास जो ये मैट्रिक्स ए थी 6 क्रॉस 6 की, उसकी जो जोड़न क्रोनिकल फॉर्म हम क्या बोलेंगे, ये और ये बोलेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल और मिनिमम पॉलिनोमियल ये थी, ये चीज। देखो बच्चों हम क्या करते हैं कि जो हमारा जोड़न क्रोनिकल फॉर्म का जो मैंने अभी आपको काम करवाया है उसी काम के अकॉर्डिंग एक बार सीएसआर नेट के अंदर जून 2018 के अंदर एक बार क्वेश्चन भी आया था 4.75 मार्क्स का, उसको डिस्कस करते हैं। देखो जो क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है एक्चुअल में, वो ये बोलता है कि ए मान लिया कोई 6 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स है जिसकी एंट्री कहां से, रियल नंबर आर से, विद कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ये है, मिनिमल पॉलिनोमियल ये है, देन जोड़न क्रोनिकल फॉर्म ऑफ ए कैन बी। आपको बताना कि इनमें से कौन सी चीज आपके पास जोड़न क्रोनिकल फॉर्म बन सकती है मैट्रिक्स ए की। देखो बच्चों ए आपके पास क्या है, मेरे पास 6 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स गिवन है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल दे दी गई, मिनिमल पॉलिनोमियल दे दी गई, तो उसके जोड़न क्रोनिकल फॉर्म मुझे बतानी। तो यहाँ पर जो cx है वो क्या गिवन है, वो ये है x - 3 की पावर 2 into x - 2 की पावर 4,
और mx है वो क्या हमारे पास x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 2। देखो बच्चों एक बात बताओ, आप एक्चुअल में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसने जो हमारे पास क्या है जो बेसिक जॉर्डन ब्लॉक बनाया है, बेसिक जॉर्डन ब्लॉक के अंदर जो हमारे पास सुपर डायगोनल पोजीशन है वहां पर वन के कोरस्पॉन्डिंग उसने क्या बना रखा है, हर ऑप्शन के अंदर जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के बारे में पूछा है। तो इसका मतलब ये है कि जो बेसिक जॉर्डन ब्लॉक है आप जो बनाते हो उसके अंदर जो प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाले जो रो है, सॉरी प्रिंसिपल डायगोनल के कोरस्पॉन्डिंग जो सुपर डायगोनल है वहां पर क्या होने चाहिए, आपके पास 1 होने चाहिए, तभी आपके पास इन चार ऑप्शन में से चीजें। नाउ कम टू द पॉइंट, मैंने क्या कर लिया, इसकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनानी स्टार्ट कर दी। एक बात बताओ, जितने भी ऑप्शन है हर ऑप्शन के लिए पहले उसने जो लैम्डा है वो किसके लिए सिलेक्ट किया, 3 के लिए सिलेक्ट किया, तो हम भी उसी चीज के अकॉर्डिंग अपना काम स्टार्ट करें। तो दैट इंप्लाइज यहां से फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3 के कोरस्पॉन्डिंग बेसिक जॉर्डन ब्लॉक उसका साइज निकालना स्टार्ट कर दिया मैंने। cx के अंदर पावर कितनी है, 2 है, 2 इज इक्वल टू mx के अंदर पावर कितनी है, 1। तो इसका मतलब नेक्स्ट एंट्री क्या मुझे फिलअप करनी पड़ेगी, यहाँ पर 1 फिलअप करनी पड़ेगी। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से बेसिक जॉर्डन ब्लॉक का साइज कितना बन चुके हैं, बेसिक जॉर्डन ब्लॉक वो बन चुके 2, उनका साइज क्या बनता है, 1-1 बनता है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से b13। अब यहाँ से फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2 के कोरस्पॉन्डिंग क्या चीज बन चुकी, 4 इज इक्वल टू 2 प्लस वही हमारे पास 4 है। तो नेक्स्ट एंट्री जो फिलअप करनी है मुझे क्या करनी पड़ेगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर पुट करना है। तो या तो मैं 2 पुट कर सकता हूँ या फिर क्या पुट कर सकता हूँ, सम मुझे क्या रखना है, 4 रखना है, और जो नेक्स्ट एंट्री इससे कम या फिर इक्वल हो। तो अभी दूसरी चॉइस क्या हमारे पास, वो ये है। तो इसका मतलब यहाँ से ये बात तो श्योर है कि जो मैट्रिक्स ए थी 6x6 की उसकी 2 जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनेगी। अब मैट्रिक्स तो उसने गिवन नहीं है, तो यहाँ से जो हम जज कर लेते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू 2 के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास क्या बने, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बने। अगर मान लो कोई मुझसे पूछता है कि सर मुझे ये बताओ कि जो 6x6 की मैट्रिक्स थी लैम्डा इज इक्वल टू 2 के कोरस्पॉन्डिंग उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी बन के आई है, तो मैं उसको ये जवाब देता या तो उसकी 2 बनेगी या बनेगी 3। अगर कोई मुझे ये बोलता है कि सर लैम्डा इज इक्वल टू 3 के कोरस्पॉन्डिंग जो 6x6 की मैट्रिक्स थी उसकी जीएम बताओ, तो मैं क्या बोलता, उसकी जीएम बनेगी आपके पास 2 बनेगी, क्योंकि नंबर ऑफ बेसिक जॉर्डन ब्लॉक ही आपके पास क्या होते हैं, जीएम के इक्वल बनते हैं। तो इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 3 कोरस्पॉन्डिंग जीएम कितने उसकी 2 है। एक तो ये चीज। नाउ कम टू द पॉइंट, मैंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, लैम्डा इज इक्वल टू 2 के कोरस्पॉन्डिंग बेसिक जॉर्डन ब्लॉक का साइज क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। वो क्या क्या बन चुका, b22 और एक b22 और एक हमारे पास क्या चॉइस है इसके कोरस्पॉन्डिंग, वो है b22 और एक b12 और एक हमारे पास b12, ये चीज थी। एक बार तो इसके और इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या बना दो, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बना दो। एक बार इसके कोरस्पॉन्डिंग और इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या बना दो, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बना दो, और उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर लिया, इसको और इसके कोरस्पॉन्डिंग जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनानी स्टार्ट कर दी। वो क्या बन चुकी, जेसीएफ, वो ये बन चुकी हमारे पास 6x6 की मैट्रिक्स 3 और 3। तो दैट इंप्लाइज यहां से 1 साइज का बेसिक जॉर्डन ब्लॉक और ये 3। अब देखो ऑप्शन पर आते हैं, जो हमारे पास ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसने जो बेसिक जॉर्डन ब्लॉक का जो साइज बनाया है वहां पर सुपर डायगोनल पोजीशन पर 1 रख दिया, हमारे पास कभी भी नहीं बनता ये 1। तो दैट इंप्लाइज इतना ही काम करने से यहां से ये तो श्योरिटी हो चुकी मुझे, ये तो आपके पास जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म उस मैट्रिक्स की कभी नहीं बनेगी। एक तो ये चीज, तो इसका मतलब ये है कि इतनी ही इंफॉर्मेशन से जो हमारा ऑप्शन डी है वो इनकरेक्ट हो चुका। नाउ कम टू द पॉइंट, अब मैंने क्या कर लिया, मैट्रिक्स ही कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब लैम्डा इज इक्वल टू 2 के कोरस्पॉन्डिंग बेसिक जॉर्डन ब्लॉक बनाया, वो कौन दो साइज का 2 2 1 0, फिर यहां से 2 2 1 और 0, और सारे की सारी एंट्री क्या लेनी है मुझे, 0 लेनी है। अब सारे के सारे एंट्री 0 लेते हैं, तो इन दैट केस देखो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स बन के आती है उसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं। एक बात बताओ, अगर मैं सारे की सारी एंट्री फिलअप कर दूं यहाँ पर 0, तो इन दैट केस जो मेरे पास मैट्रिक्स है डायरेक्टली दे चलो 0, तो हमारे पास जो ऑप्शन है सी पर आते हैं। देखो आपने क्या बोल दिया कि यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 ठीक है, 2 1 0 2 ठीक है, 2 1 0 2 ये भी ठीक है। तो दैट इंप्लाइज
इस चीज को और इस चीज के कोरस्पोंडिंग जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है 6 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स की, वो क्या बन के आती है, ऑप्शन सी बन के आता है। दैट इंप्लाइज सी इज करेक्ट। अब आते हैं ऑप्शन और ऑप्शन को चेक करते हैं। अब इसके कोरस्पोंडिंग और इसके कोरस्पोंडिंग मैंने क्या कर लिया, मैट्रिक्स की जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनानी स्टार्ट कर दी। वो क्या बनती देखते हैं। देखो बच्चों, यहां से इस चीज के कोरस्पोंडिंग और इसके कोरस्पोंडिंग जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या है उस पर आते हैं। वही काम हमारा तो 3 3। अब नेक्स्ट इससे कोरस्पोंडिंग क्या बना 2 1 0 2 और 2 और 2 और सारी की सारी एंट्री क्या बननी पड़ेगी आपके पास 0। मैंने क्या कर लिया, ऑप्शन जो हमारे पास ये है सेकंड को ही उठा लिया। चलो इसके अकॉर्डिंग चेक करना स्टार्ट कर दिया। डायगोनल पोजीशन पर 2 2, फिर उसके बाद 2 1 0 2 ये भी ठीक है, फिर 2 और 2 ये भी ठीक है। तो दैट इंप्लाइज हमारे पास जो ऑप्शन बी है और सारी की सारी एंट्री 0, तो दैट इंप्लाइज ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब ए पर आते हैं। देखो 3 3 लिख दिया, 2 1 0 2 ये भी ठीक है इतना। तो फिर उसके बाद जो इसने ये बेसिक जॉर्डन ब्लॉक का जो साइज लिखा है वो इनकरेक्ट है ये, क्योंकि आपके पास देखो यहाँ पर तो 1 पोजीशन बनती नहीं। तो दैट इंप्लाइज हमारे पास जो ऑप्शन ए है उस चीज के कोरस्पोंडिंग और फर्स्ट वाली चीज के कोरस्पोंडिंग ये इनकरेक्ट है। तो दैट इंप्लाइज जो क्वेश्चन था सीएसआर नेट के अंदर आया था, इसका आंसर है बी और सी। इस टाइप से क्या करना होता है बच्चों, आपको जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म पर काम करना होता है। देखो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म पर, जो लास्ट टाइम ही सीएसआर नेट एग्जाम के अंदर आया था। दरअसल ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में इसने बोल दिया कि टी आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है r की पावर 4 से लेकर r की पावर 4 तक। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल उसने ये बोल दिया और मिनिमम पॉलिनोमियल उसने क्या बोल दी, ये बोल दी। तो उसको इन्होंने ये बोल दिया कि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म t की वो क्या बनेगी। देखो बच्चों, इसके अंदर एक खास बात जो नोट करने की है वो ये है कि जितने भी ऑप्शन उसने दिए हैं आपको, उसके अंदर जो बेसिक जॉर्डन ब्लॉक है कोई अगर आप बनाते हो, अगर वो 2 या 2 से ज्यादा साइज का एग्जिस्ट करता है, तो सब डायगोनल पोजीशन पर उसने क्या बना रखे हैं, 1 बना रखे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो अगर ये बेसिक जॉर्डन ब्लॉक बनता है तो सब डायगोनल पोजीशन पर 1 है। अगर हमारे पास ये बेसिक जॉर्डन ब्लॉक बनता है तो सब डायगोनल पोजीशन पर है, अगर ये बनता है तो सब डायगोनल पर ही है। तो इसका मतलब ये है कि जब कभी भी आप बेसिक जॉर्डन ब्लॉक बनाओगे, इसके लिए आपके मैंने एक बात बताई थी कि जब कभी भी 2 टाइप से आपके पास जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म चलती है कि आप सुपर डायगोनल पोजीशन पर भी 1 रख सकते हो और सब डायगोनल पोजीशन पर भी 1 रख सकते हो। इस क्वेश्चन का दरअसल जो फॉर्मेट है, इसने जो ऑप्शन दिए है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के लिए, सब डायगोनल पोजीशन पर क्या रख रखा है, इसने 1 रख रखा है। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, तो इसकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल cx उसने क्या दे दी, ट्रांसफॉर्मेशन t की वही दे दी x - 2 की पावर 4, और mx उसने क्या दे दी, वो दे दी x - 2 की पावर 2 ये दे दी। अब लैम्डा इज इक्वल, इसके आइगन वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही बनती है, वो है 2। अब 2 के कोरस्पोंडिंग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, सॉरी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 4 है, और इसकी पावर कितनी है आपके पास 4 है। मिनिमम पॉलिनोमियल कोरस्पोंडिंग 2। तो इसका मतलब जो हमारे पास यहाँ पर चॉइस फिर से कौन कौन सी चलती है, एक तो 2 के कोरस्पोंडिंग चलती है और एक 2 + 1 + 1 की चलती है। तो इसका मतलब यहाँ से अगर लैम्डा इज इक्वल टू 2 है, अगर वो हमें मैट्रिक्स देता तो उसे कोरस्पोंडिंग में क्या कर लेता, लैम्डा इज इक्वल टू 2 के कोरस्पोंडिंग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकाल लेता, और वहां से मैं फिर ये जज कर लेता कि उसके जो जोड़ने बेसिक जोड़ना ब्लॉक है वो ये बनता है या फिर ये बनता। इस टाइप से क्या कर लेते हैं, जज कर लेते हैं। बट उसने मैट्रिक्स या फिर ट्रांसफॉर्मेशन तो गिवन ही नहीं थी, हमें जस्ट से ही बोले कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ये है मिनिमल की। तो मैंने क्या कर लिया इसके, इसलिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, इस टाइप से आपके पास 2 मैट्रिक्स बनेगी इसकी बेसिक जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म की, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी की। इसे कोरस्पोंडिंग बेसिक जॉर्डन ब्लॉक और उसका साइज क्या बना B22, और यहाँ से B22 इसके कोरस्पोंडिंग और निकालना स्टार्ट कर दिया मैंने। वो क्या बना B22 और B12 और एक B12, ये चीज बन चुकी। नाउ कम टू द पॉइंट, अब क्वेश्चन पर आते, ऑप्शन पर आते हैं। फिर चलो मैंने क्या करा, इसकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनानी स्टार्ट कर दी, JCF। अगर हमारे पास ये क्या बनती है, बेसिक जॉर्डन ब्लॉक ये बनता है, तो दैट इंप्लाइज यहां से जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म 4 की वो क्या बनेगी, वो ये बनेगी। वो हमारे पास क्या बन चुकी, 2 2 1 0
2 2 1 0 और सारी पोजीशन क्या लेनी है, अब 0 0 ही लेनी है। ये तो इसका मतलब अगर ये सिचुएशन है तो इन दैट केस जॉर्डन क्रोनिकल फॉर्म ये है। अब ऑप्शन पर आते हैं। दरअसल ऑप्शन फर्स्ट है, मैं ये बोलता है कि जो जॉर्डन क्रोनिकल फॉर्म है ये हो सकती है। हाँ ऑब्वियस सी बात है, अगर उसके कोरिस्पोंडिंग चलते हैं तो ये हमारे पास क्या है, जॉर्डन क्रोनिकल फॉर्म बनती है उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी की। तो दैट इंप्लाइज ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ से क्या हो चुका, करेक्ट हो चुका। अब आते हैं इस चीज पर आते हैं। देखो बच्चों, आपके पास ऑप्शन सी है वो तो कभी करेक्ट ही नहीं हो सकता अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल आपके पास क्या है, कोई ये। देखो कैसे, अगर ये ऑप्शन ठीक बना तो उस केस के लिए तो हर एक आइगन वैल्यू की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, सॉरी लैम्डा इज इक्वल टू 2 के कोरस्पोंडिंग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी बननी पड़ेगी, वो बननी पड़ेगी 4। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी बननी पड़ेगी मेरे पास, लैम्डा इज इक्वल टू 2 के कोरस्पोंडिंग 4 बननी पड़ेगी। अब हमारे पास कितनी बनती है, या तो बनती है 2 या फिर बनती है 3। तो दैट इंप्लाइज ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। एक तो ये चीज थी। नाउ कम टू द पॉइंट। अब मैंने क्या कर लिया, इसके कोरस्पोंडिंग और जॉर्डन क्रोनिकल फॉर्म बनानी स्टार्ट कर। वो क्या बनती है दरअसल हमारे पास, उस पर आते हैं। देखो बच्चों, वो क्या बनती है हमारे पास, वो ये बनती है हाँ जॉर्डन क्रोनिकल फॉर्म वो क्या बनी, 2 2 1 0 2 2 0 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 ये बन चुकी। देखो बच्चों, ऑप्शन पर आते हैं हम। ऑप्शन हमें क्या बोलता है, देखो ये तो ठीक है, ये इनकरेक्ट। अब ये दो ऑप्शन और बचते हैं। अब एक बात बताओ बच्चों, जो हमारे पास ये जॉर्डन क्रोनिकल फॉर्म है, क्या वो इसके साथ मैच करती है? बिल्कुल भी नहीं करती। इसके साथ, अभी तो इसके साथ भी मैच नहीं करती। बट हाँ एक बात श्योर है, अगर मैं साइज है एक एक का पहले ले लेता हूँ, 2 का बाद में ले लेता हूँ, तो ये बनता है। तो इसलिए मतलब मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास साइज है आगे पीछे कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से जॉर्डन क्रोनिकल फॉर्म, अगर साइज को मैं क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, आगे पीछे ले लेता हूँ, पोजीशन उनकी चेंज कर देता हूँ, तो दैट इंप्लाइज क्या बन चुका है यहाँ से जॉर्डन क्रोनिकल फॉर्म, वो ये बन चुकी 2 2 2 0 2 1 और सारी की सारी एंट्री क्या बन चुकी, 0 बन चुकी। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से जो मैट्रिक्स ए है उसकी जॉर्डन क्रोनिकल फॉर्म क्या बनती है, वो ये बनती है। तो बात है इस ऑप्शन पर, तो ये हमारे पास क्या बन चुकी, जॉर्डन क्रोनिकल फॉर्म बन चुकी। दैट इंप्लाइज ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक तो ये चीज थी। नाउ कम टू द पॉइंट। अब आते हैं ऑप्शन डी पर और आते हैं। देखो बच्चों, एक बात बताओ आप, छोटी सी बात थी, जस्ट सोचने वाली बात थी। ऑप्शन डी के लिए लैम्डा इज इक्वल टू 2 के कोरस्पोंडिंग हमारे पास ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी बनती है, वो बनती है 2। क्योंकि डायगोनल पोजीशन पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, रैंक फिर बन जाएगा हमारे पास कितना, 2। तो नल्टी बनती है 2। तो इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 2 के कोरस्पोंडिंग 2 की नल्टी हमारे पास कहां से बनती थी, सिर्फ यहां से। उसके कोरस्पोंडिंग जो हमारे पास क्या है, जॉर्डन क्रोनिकल फॉर्म क्या बन के आई थी, वो ये बन के आई थी 2 0 1 2 2 0 1 2 और सारी के सारी पोजीशन क्या थी आपके पास, 0 0 थी। अब ये बताओ, क्या ये आपके पास जॉर्डन क्रोनिकल फॉर्म है या फिर नहीं है? अब एक बात बताओ, ये मैच किया या फिर नहीं किया? ऑप्शन ये वाला 2, ये हमारे पास क्या बन गई 2 0 0 0, फिर यहां से 1 2 0 0, फिर ये बनता है 0, ये 1 यहां पर गलत बन चुका। तो दैट इंप्लाइज ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। तो दैट इंप्लाइज जो क्वेश्चन था आपका, जो फॉर्मेट था जॉर्डन क्रोनिकल फॉर्म का, इसके ऑप्शन कौन कौन से बनते हैं हमारे पास, ए और बी बनते हैं। इस टाइप से क्या होता है बच्चों, आपको सोचना होता है जॉर्डन क्रोनिकल फॉर्म की दरअसल आप कैसे बनाते हो किसी मैट्रिक्स की या फिर किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। सोचो समझो, अप्लाई करना स्टार्ट करो। नाउ कम टू द पॉइंट। अभी मैं क्या करता हूँ, एक वैसे ही जस्ट रैंडमली क्वेश्चन उठा लेते हैं। जो मैंने आपको पॉइंट बताए थे वो आपको नोट करने होते हैं कि एवरी मैट्रिक्स इज सिमिलर टू इट्स जॉर्डन क्रोनिकल फॉर्म। जॉर्डन क्रोनिकल फॉर्म के साथ कोई भी मैट्रिक्स है वो क्या बनती है, हमेशा सिमिलर बनती है। और सिमिलर बनती है तो डीसी टर्म आपके पास क्या बनेगी, हमेशा ही सेम बनेगी। और डीसी टर्म के कोरस्पोंडिंग भी आप क्या कर सकते हो, वैसे तो कुछ ऑप्शन अगर एलिमिनेट होते हैं तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। नाउ कम टू द पॉइंट।
मैं क्या करता हूँ डियर स्टूडेंट, आपको कुछ एक क्वेश्चन देता हूँ कि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है किसी भी मैट्रिक्स से। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये क्वेश्चन दे दिया आपको, मान लिया ए हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स है ए, मान लिया ये मैट्रिक्स थी, आवाज आ रही है, आवाज वीडियो के अंदर आवाज आनी स्टार्ट हो जाएगी। ए मान लिया हमारे पास बेसिकली ये मैट्रिक्स है, 4x4 की मान ली, 1 2 3 4 0 0 1 2 सॉरी ये 1 ये 3 ये 4 ये 0 0 0 0 0 0। आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, इस मैट्रिक्स की जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म फाइंड आउट करनी है। सेकेंडली एक और मैट्रिक्स मान लो मैंने ये दे दिया आपको, इस मैट्रिक्स की और जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म फाइंड आउट करो। 1 1 2 0 0 3 1 2 0। ये मैट्रिक्स और दे दी मैंने आपको 3x3 की। इस मैट्रिक्स की भी आपको क्या करनी है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करनी है ध्यान से सुनना, फिर से मैं एक बार आपको बता दूं वो चीज कि आप क्या करो, जो मैट्रिक्स गिवन है उस मैट्रिक्स से क्या निकालो, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल निकालो, मिनिमम पॉलिनोमियल निकालो, फिर वहां से जो कांसेप्ट है आपके पास थ्रूआउट फिर से वही चलना स्टार्ट हो जाता है। अब देखो जैसे कि हाँ एक बार आप ट्राई करो, फिर देखते हैं जो प्रॉब्लम आती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इस टाइप से क्या करो, आप क्वेश्चन को सोचो समझो अप्लाई करना स्टार्ट करो। ये था स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्या था, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का काम था। इस टाइप से क्या है, हमारा जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का जो बेसिक कांसेप्ट है वो खत्म हो चुका। आप बेसिकली जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के लिए एक्चुअल में शॉम सीरीज की एक बुक है, उसकी एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को ट्राई करो, सोल्व करो। कोई क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताओ, आप कमेंट के थ्रू आप प्रॉब्लम डाल सकते हो, मैं कमेंट जरूर देखूंगा, थ्रूआउट आपकी जो प्रॉब्लम हो उसको सोल्व भी करूंगा। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको क्या देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, उसका प्रूफ बताना है। क्वेश्चन आपके पास ये है, आपको सोचना है, उसका प्रूफ बताना है मुझे, या तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हो या फिर मेरे पास पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हो। क्वेश्चन ये कि मान लिया ए आपके पास क्या है, कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, such that a square is equal to a, then rank of a is equal to trace of a। ये हमारे पास एक्चुअल में क्या है, एक स्टेटमेंट मैंने दे दिया आपको। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका प्रूफ देना है, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो काउंटर एग्जांपल देना है। ये आपका काम है आज का। इस क्वेश्चन के बारे में जरूर सोचना। अगर मान लो किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉब्लम आती है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉब्लम आती है, तो मैं जरूर इसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। कल इस क्वेश्चन को से ही स्टार्ट करेंगे हम फिर आके कैलिन अलजेब्रा को और डेप्थ में लेकर जाने की कोशिश करते हैं। तो जो कुछ एक काम हमारा बच चुका, थोड़ा बहुत ही काम है एक्चुअल में, वो हमारे पास क्या है, बेसिकली ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक मैट्रिक्स का काम बाकी है। वहां से ब्लॉक मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट वगैरह फाइंड आउट करेंगे, आइगन वैल्यू को डिस्कस करेंगे, कंपेनियन मैट्रिक्स बनाएंगे। फिर वहां से हमारा जो काम है थ्रूआउट अब तक जितना मैंने वीडियो बनाई है, वहां से ऑन एन एवरेज वीडियो के थ्रू जितना भी मैंने अब तक डिस्कस कर लिया, ऑन एन एवरेज जो आपका CSIR नेट का एग्जाम है उसमें से तकरीबन 25 से 30 नंबर का पूछ लेता हूँ कई बार। और सेकेंडली गेट के अंदर भी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का काम आता है, वहां पर भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं। NBHM में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है वो, और MSc एंट्रेंस में भी बच्चों को यहाँ से बहुत सी हेल्प मिलती है, और IIT जैम के अंदर भी बहुत सी हेल्प मिलती है। इसलिए डियर स्टूडेंट, आप काम करो, लगे रहो, पढ़ते रहो। पढ़ोगे तभी तो आप अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे और हमारे देश का नाम रोशन होगा। इसी से आप कुछ बन जाओ, यही हमारी आपके लिए दुआ है। थैंक यू।